Hi guys, welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. I hope all of you are doing well. This is सुरभि भाटिया और आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो हर कोई ऐसा स्टूडेंट जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है या कर रहा है इनफैक्ट उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर दैट मैटर अगर आपका अभी रिसेंटली यूजीसी नेट क्लियर भी हुआ है तो दिस सेशन इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि फॉर माई सेल्फ जो एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट रह चुका है, मैंने यूजीसी नेट क्लियर भी किया, हमेशा सबसे पहले एक सवाल ये होता है कि व्हाट आफ्टर दिस एग्ज़ाम, क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं, इतनी सारी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इतना सारा हमें प्रिपेयर करना होता है. तो आई थिंक एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम अपने दिमाग में ये बिठाएं कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या हम इसके बाद करने वाले हैं या मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ ये इतनी सारी मेहनत खोलने वाली है. तो हमारा ये जो आज का सेशन है वो एग्जैक्टली इसी चीज़ के अराउंड है कि आप यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद और कौन से करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं. राइट, एक करियर ऑप्शन तो सबके दिमाग में ऑलरेडी है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे. राइट, बट इज दैट इट? क्या यूजीसी नेट सिर्फ और सिर्फ ये जो एग्जाम है हमारा सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. राइट, तो हम वो सारे करियर ऑप्शन समझने वाले हैं अपने इस सेशन में. तो अगर मैं आपको एग्जाम के बारे में ब्रीफली वो चीज़ बताऊं तो हमारा जो यूजीसी नेट का एग्जाम है वो एक एग्जाम हमें 3 रास्ते खोल के देता है. ठीक है, सबसे पहले तो एग्जाम के रिजल्ट्स में ही हमारे पास 3 रास्ते खुल जाते हैं. या तो आप एलिजिबल हो जाते हो पीएचडी के लिए, या फिर आप नेट क्वालिफाइड हो जाते हो. ठीक है, साथ में टॉप 6% को जेआरएफ भी मिल जाता है. राइट, मतलब आपको अब गवर्नमेंट स्टाइपेंड प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगी. तो एक एग्जाम से आपके पास ये 3 रास्ते तो डेफिनेटली खुल रहे हैं कि आप पीएचडी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आप पीएचडी के लिए भी एनरोल कर सकते हैं और आपका नेट भी क्लियर है. ठीक है, अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो चुका है तो आप नेट क्वालिफाइड भी कहलाए जाएंगे, साइमल्टेनियसली आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल है इन द कॉलेजेस, तो आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. ये तो हो गई हमारी सिंपल सॉर्टेड बात. पर अगर मान लो मेरा नेट क्लियर हो गया है, अगेन द क्वेश्चन कम्स आउट टू बी कि क्या बस मैं पीएचडी के लिए एनरोल कर सकती हूँ या फिर मैं बस एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रास्ते पे जा सकती हूँ? तो अगेन ऐसा नहीं है. राइट, तो पीएचडी एज आई टोल्ड यू, हाँ हम एनरोल कर सकते हैं. पहले तो हम ऑब्वियस वाले ऑप्शन ही देख लेते हैं. ठीक है, पीएचडी हाँ हम एनरोल कर सकते हैं. पीएचडी का फायदा क्या है? नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, सबसे बड़ा सपना जो बहुत लोगों का होता है. ठीक है, साइमल्टेनियसली आपको एक बेटर स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी ओवर द सब्जेक्ट या ओवर द टॉपिक जो भी जिसमें भी आप पीएचडी एनरोल कर रहे हैं. ठीक है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं इन एडवांस्ड रिसर्च एज वेल एज इन हायर एजुकेशन. एकेडमिक रिकग्निशन बहुत ज़्यादा हो जाता है. और अगर आप किसी भी एक पोस्ट पर हैं एंड यू हैव अ पीएचडी तो प्रमोशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. व्हाई? बिकॉज आपके पास एक बेटर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट है, बेटर नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट है. राइट, उसके बाद द वेरी ऑब्वियस हमारा यूनिवर्सिटी टीचिंग वाला एस्पेक्ट. जब भी हम अपने प्रोफेसर्स को देखते थे, लाइफ देखते थे, उनके वो पर्क सैलरी एस्पेक्ट्स देखते थे, तो बहुत बार हम बेंच पे बैठे बैठे ये सोचते थे कि यार ये वाली ज़िंदगी चाहिए. तो वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली ज़िंदगी है हमें एग्जैक्टली कैसे मिलने वाली है? यूजीसी नेट क्लियर करके मिलने वाली है. राइट, तो यहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर से अपना एंट्री कर सकते हैं टू द यूनिवर्सिटी टीचिंग. राइट, जिसमें आपको एक प्रेस्टिजियस एंड स्टेबल करियर मिलने वाला है एंड जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो भी अच्छे होते हैं. तो यू स्टार्ट विद असिस्टेंट प्रोफेसर, देन एन एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन ग्रेजुअली यू कैन ऑल्सो बिकम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. राइट, तो हमारी करियर ट्रैजेक्टरी बहुत ज़्यादा अच्छी स्टेबल एंड रिवॉर्डिंग करियर होता है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर वाला. राइट, बट एज आई प्रॉमिस कि हम बस ये 2 करियर्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं. पीएसयूज मतलब हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. कुछ लोगों को लॉ करने के बाद ऐसा लगता है कि यार एलएलएम करने का भी मन मतलब एलएलएम करने के बाद ये लगता है कि यार क्लैट से तो पीएसयू नहीं जा पाए तो क्या पीएसयू जा ही नहीं पाएंगे, क्या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में हम कभी जा ही नहीं पाएंगे? तो अगर आप यूजीसी नेट क्लियर करते हैं तो अब भी आपके पास पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का रास्ता खुला है. राइट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बहुत सारी पीएसयूज हैं जो आपका रिटन टेस्ट ना लेके, बिकॉज आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं, डायरेक्टली इंटरव्यू भी लेंगे. फॉर एग्जाम्पल ओएनजीसी, आईओसीएल, बीएचईएल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये सारे वो पीएसयूज हैं जो लीगल डोमेन में जस्ट बिकॉज आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं तो क्या हो सकता है यहाँ पर आपका रिटन एग्जामिनेशन
कंसिडर किया जाएगा कि हाँ ये क्लियर हो गया क्योंकि इस बंदे का यूजीसी नेट क्लियर है, अब डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा। सो दिस ऑल्सो मार्क्स अ एंट्री पॉइंट इन द PSUs, जो अपने आप में एक रिवॉर्डिंग, बहुत अच्छे पर्क्स रहते हैं यहाँ पे, सैलरी एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू। मूविंग अहेड, रिसर्च और थिंक टैंक्स में आपको अगर इंटरेस्ट है, पॉलिसी मेकिंग में आपका इंटरेस्ट है, वो भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नाम सुना होगा नीति आयोग, जो पहले हमारा क्या था, प्लानिंग कमीशन था, या फिर आपने एक नाम सुना होगा विधि, ये बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस, पिटिशंस जो फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉट ऑफ प्रोविजंस। तो ये जो हमारे थिंक टैंक्स होते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सबने डिजी यात्रा के बारे में सुना होगा। डिजी यात्रा में कितना प्रिवेसी का इम्पैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या पॉलिसीज आनी चाहिए, उस पॉलिसी का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन तो नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन थिंक टैंक्स की। तो अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू बी पार्ट ऑफ दीज रिसर्च, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एंड सोशल डेवलपमेंट मेकिंग, और एज वी कॉल देम एज थिंक टैंक्स, ठीक है। तो वहाँ पर भी डेफिनेटली एक इंटरव्यू प्रोसेस रहता है, बट ऑब्वियसली आपको एक अपर हैंड मिलेगा, क्यों, क्योंकि आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं। एंड प्लस अगर आपका रिसर्च में कीन इंटरेस्ट है तो आप पीएचडी के साथ साथ भी ये चीज़ कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ओरिएंटेड विद रिसर्च, और आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच रिसर्च के लिए यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, मूविंग ऑन, पॉलिसी एनालिस्ट रोल्स। तो अभी तक हम पॉलिसी मेकिंग पे थे थिंक टैंक्स में, अब आप पॉलिसी एनालाइज भी कर सकते हैं, राइट, कि क्या हमें इस चीज़ में कोई रिफॉर्म्स लाने चाहिए, क्या कोई चेंजेस लाने चाहिए। तो एग्जैक्टली उन सब चीज़ों के अराउंड रिसर्च करना, स्टडी करना, बिकॉज जब हम रिसर्च करते हैं, चलो अगर हम मूड कोर्ट के लिए भी एक सिंपल सी रिसर्च करते हैं, तो बहुत डिफरेंट होता है रिसर्च का एस्पेक्ट फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड फॉर पॉलिसी एनालाइजिंग, राइट। पॉलिसी मेकिंग में मैं ये देख रही हूँ एग्जैक्टली क्या क्या मेरे को नया चाहिए, एंड पॉलिसी एनालाइजिंग में मेरे को सब कुछ देखना है, प्रोज, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, कौन, सब कुछ एनालाइज करना है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं विद द गवर्नमेंट एजेंसीज, एनजीओज, प्राइवेट सेक्टर तक में जो पॉलिसी एनालिस्ट्स होते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि डेटा एनालिस्ट मतलब वही जिसने एमएई को किया है या एमएससी किया है, सिर्फ वही लोग जा सकते हैं, नहीं। इवन बीइंग इन द लीगल डोमेन आप पॉलिसी एनालिस्ट बन सकते हैं फॉर प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। तो स्टिल ज़रूरी नहीं है कि कंपनी, कॉरपोरेट जॉब करनी है तो आपके पास ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ जो हम लॉ के बाद या LLM के बाद प्रैक्टिस के थ्रू प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, नहीं, पॉलिसी एनालिस्ट के फॉर्म में भी आप जा सकते हैं, राइट। ओके, देन यूजीसी नेट के बाद इंटरनेशनल करियर इज ऑल्सो एन ऑप्शन। कैसे? बिकॉज अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो ये कंसिडर करते हैं कि ठीक है आपका यूजीसी नेट भी क्लियर है, राइट, यू हैव ऑल्सो मे बी क्लियर JRF एज वेल, तो वो तो एक और अपर हैंड हो जाएगा। तो हाँ, एक बहुत ऐसा नहीं है कि उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, बट येस इट्स अ पॉइंट ऑफ रिकग्निशन इन द इंटरनेशनल करियर्स अमंगस्ट योर डेफिनेटली अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द CV। साइमल्टेनियसली यूजीसी नेट के थ्रू आप बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एक्सेट्रा वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हैं। दैट इन इट सेल्फ इज अ अपॉर्चुनिटी दैट एवरीवन हैज़। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हाँ मेरे को यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, वहाँ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में कहीं जाके पढ़ाना है, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या जो भी वहाँ पर रोल्स होते हैं वहाँ पर अप्लाई करना है, तो यूजीसी नेट प्रोवाइड्स यू अ वे आउट फॉर दैट एज वेल। मूविंग अहेड, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो बहुत लोगों का ये सपना होता है कि भाई हम मिनिस्ट्री, अब ऑब्वियसली आप मिनिस्टर नहीं हैं, बट मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहे हैं जहाँ पर एक्चुअल ग्राउंड वर्क होता है फॉर दिस बिल्स जो हम देखते हैं, जो भी हमारे लॉज बनते हैं, राइट। तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दोज पर्टिकुलर कमिटीज इज वेल। आप उन क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। लीगल फ्रेमवर्क्स जो बनाए जाते हैं, जो भी हम नए बिल्स देखते हैं, वो कौन बना रहे हैं? हमारे ये पॉलिसी मेकर्स ही तो बना रहे हैं, राइट। तो इफ़ यू आर यूजीसी नेट क्वालिफाइड तो यू कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जैसे ही वैकेंसीज आती हैं, राइट। एंड दिस कैन बी वन ऑफ अ वेरी गुड टेंजेंट जो हमारे रिक्रूटर्स कंसिडर करते हैं दैट येस यू आर यूजीसी नेट क्वालिफाइड, तो यू कैन डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, राइट। एंड ऑब्वियसली
ये चीज़ तो हम भूल ही नहीं सकते कि भाई प्रेस्टिजियस सरकारी नौकरी का हमें यहाँ पर एक स्टेटस मिलने वाला है, राइट। तो आप यहाँ इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से एक लॉ मेकिंग की तरफ भी जाएंगे, साइमल्टेनियसली सरकारी नौकरी भी मिल रही है, साइमल्टेनियसली यू आर इनटू अ वेरी जो आपको पसंद है काम रिसर्च वाला वो भी हो रहा है। तो 3 in 1 यहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिल रहा है ऑफ वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो जो यूजीसी नेट का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि बस हम तो कर सकते हैं इससे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, तो ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के रास्ते भी खुले हैं, पॉलिसी मेकिंग के रास्ते भी खुले हैं, लॉ मेकिंग के रास्ते भी खुले हैं, पॉलिसी एनालाइजिंग के रास्ते भी खुले हैं, इंटरनेशनल डोमेन में भी रास्ते खुले हैं आफ्टर यूजीसी नेट। तो रिकग्निशन सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर तक नहीं है। हाँ, पर एक एस्पेक्ट है जो हमें इन सबसे थोड़ा सा दूर करता है, दैट इज बहुत सारा कॉम्पिटिशन। यूजीसी नेट में इस टाइम पर नेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज हो गया है एंड साइमल्टेनियसली पेपर 1 की डिमांड, पेपर 2 की डिमांड भी टाइम ऑन टाइम हमारे पेपर्स अगर हम देखें तो इंक्रीज ऑन हो रही है, राइट। पेपर 1 में अब सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस नहीं आ रहे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या हमें सब कुछ पता होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए एक प्रॉपर परफेक्ट गाइडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड डू नॉट वरी, वी हैव योर बैक, राइट। ऑलरेडी जो हमारा बैच है वो लाइव है। सो व्हाट यू ऑल नीड टू डू इज आपको toprankers.com पे जाना है। toprankers.com में यू हैव टू गो ऑन ऑनलाइन कोर्सेज, राइट। ऑनलाइन कोर्सेज में जाके आपको लॉ पीजी के ऑप्शन में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे यूजीसी नेट लॉ का ऑप्शन मिल जाएगा। यूजीसी नेट लॉ के ऑप्शन पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ पर फॉर जून 2026 एंड दिसंबर 2026 बैच ऑलरेडी आ चुका है, फिर से एक नया बैच इनफैक्ट आने भी वाला है। पर आपको अगर एनरोल करना है, यू गेटिंग 15+ मॉक टेस्ट, राइट, एज वेल एज आपको टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू मिलेगा, आपको यहाँ पे मेंटरशिप का एक्सेस मिलेगा, आपको लाइव सेशंस मिलने वाले हैं और वो लाइव सेशंस आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस की तरह भी रहने वाले हैं, दैट इफ एट एनी पॉइंट आप लोगों को एक रिविजन करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आप हम फैकल्टी से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, इसे कैसे संभाले, केसेस कैसे पढ़े, ये सारी चीज़ें हम आपको 1-on-1 डील करते हैं सो दैट हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए एंड वो यूजीसी नेट क्वालिफाई करके बहुत ईजिली अपना क्या कहते हैं करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, राइट। अगर आपको इतना सारा बड़ा प्रोसेस नहीं भी करना है तो एक छोटा सा रास्ता 6363286363 पे कॉल करना है, राइट, एंड वहां पर ये बोलना है कि हम तो वाईटी से आए हैं, तो LEAC YT का आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, 10% का ऑफ आपको मिलने वाला है अगर आप यहाँ से जाते हैं। तो इतने सारे कंपटीशन में अगर आपको स्टैंड आउट करना है, बिकॉज अगर आप देखें तो हमारी जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है पिछले कुछ सालों से, राइट, 200+ हमारा यहाँ पर जा रहा है। तो इफ़ यू रियली वांट टू स्टैंड आउट, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम। आपको प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए, चाहे वो जून साइकिल के लिए हो, दिसंबर साइकिल के लिए भी डू नॉट थिंक अभी बहुत टाइम है, टाइम बहुत कम है, फटाफट स्टार्ट कीजिए बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा है, राइट। इतने सारे करियर ऑप्शंस और इतने अच्छे रेप्यूटेड करियर ऑप्शंस हैं, तो डिले नहीं करना है, फटाफट एनरोल करना है। आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. That was all about this session. Take care guys, bye bye, and we'll see you with many more.